अब हम लोग जातक कथा पाठ का अध्ययन करते हैं। जातक कथा में दो वर्णन है, एक उल्लोक जातकम और दूसरा नित्य जातकम। तो पहला हमारा है उल्लोक जातकम। उल्लोक जातकम में कहा जा रहा है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजनम अक्रुवन। अतीते प्रथम कल्पे, अतीते यानी प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में। तो प्राचीन काल में और प्रथम कल्प में, प्राचीन काल में प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य से प्राप्त एक सुंदर और विद्वान व्यक्ति को सर्व कार्य परिपूर्णम, सभी कार्यों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। तो प्राचीन काल में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य से प्राप्त सभी कार्यों में परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। और चतुष्पदा अपि सन्निपात, चार पैर वाले भी इकट्ठा होकर, सन्निपात माने इकट्ठा होकर, एकम सिंहम राजनम अक्रुवन, एक सिंह को राजा बनाया। चार पैर वाले भी इकट्ठा होकर एक सिंह को राजा बनाया। तथा माने इसके बाद शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाण खंडे सन्निपात मनुष्येषु राजा प्रज्ञते तथा चतुष्पदेषु अपि च। तो इसके बाद शकुनिगड़ा पक्षियों का समूह हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश के एकस्मिन् पाषाण खंडे, एक पत्थर के टुकड़े पर सन्निपत इकट्ठा होकर वह विचार किए कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञते, मनुष्यों में राजा पाए जाते हैं। और तथा चतुष्पादेश, और चार पैर वालों में भी राजा पाए जाते हैं। अस्माकं पुरांतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में, पुरांतरे माने बीच में, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराज को वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास करना अच्छा नहीं लगता है। एको राजस्थाने स्थापितव्या, एक किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवंता, ऐसा वह सभी बोले। अथ ते परस्परम अवलोकयन्ता एकम उल्लुकाम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योचन। इति उक्तवंता, ऐसा वह सभी बोले। तो अथ ते, इसके बाद वह सभी, ते माने वह सभी, परस्परम अवलोकयन्ता, एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्लुकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखा। और अयम नो, नो माने मुझे, ध्यान रखना, नो माने मुझे, यह मुझे रोचते माने अच्छा लगता है। इत्योचन, ऐसा बोले। कि इसके बाद वह सभी एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्लुकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखे, अयम नो रोचते, यह मुझे अच्छा लगता है। इत्योचन, ऐसा वह सभी पक्षियों के समूह बोले। तो क्या हुआ कि अथैका सर्वेषां मध्य दशा अथ ग्रहण अर्थम त्रिकृत्वा आश्रयवत। इसके बाद पक्षियों का समूह सर्वेषां, सभी के बीच में, उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए 3 बार बोले कि यह मुझे अच्छा लगता है, यह मुझे अच्छा लगता है, यह मुझे अच्छा लगता है। तथा एका काका उत्थाय, तभी एक कौवा उठकर बोला कि तृष्टतावत, उठकर बोला कि रुक जाओ, अस्य एकस्मिन राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम, इसका इस समय राज्याभिषेक के काल इस प्रकार का मुख है। क्रोधश्चा के देशो भविष्यत, तो जब यह क्रोधित होगा तो किस प्रकार का होगा। अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त तिलायु यत्र तत्र भक्ष्यामा। अनेन, जब अन्य समय में क्रोधेन अवलोकिता, क्रोधित होकर हम सभी को देखेगा, तो वयम माने हम सभी, तप्त कटाहे, गरम कड़ाही में डाले गए, प्रक्षिप्तायु तिला, डाले गए तिल की तरह इधर उधर होकर नष्ट हो जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते,
इस प्रकार का राजा मुझे नहीं अच्छा लगता है। इत्याह ऐसा बोले। तो फिर आगे वो कौवा बोल रहा है कि ना में रोचते भद्रम वा उल्लोक राज्य अवसेचनम आक्रोधस मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। ना में रोचते भद्रम माने कल्याणकारी, वा माने अथवा उल्लोक राज्य अभिषेकम, इस उल्लोक का राज्य अभिषेक मुझे कल्याणकारी और अच्छा नहीं लग रहा है। अक्रोधस मुखम पश्य, बिना क्रोध वाले मुख को देखो। कथम क्रोधो भविष्यत, तो जब यह क्रोधित होगा तो किस प्रकार का हो जाएगा। ये सहयोम उक्त्वा मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति विरोन आकाशे उदपतत। सहयोम उक्त्वा, इस प्रकार वह बोलकर मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते, मुझे नहीं अच्छा लगता मुझे नहीं अच्छा लगता। इति विरोन, विरोन माने चिल्लाते हुए, इस प्रकार चिल्लाते हुए आकाशे उत्पतत, वह आकाश में उड़ गया। उल्को अपि उत्थाय, उल्लू भी उठकर, अपि माने भी उत्थाय माने उठकर, उल्लू भी उठकर एनम अन्धावत, उसके पीछे दौड़ा। और तथा आरभत तो अन्य वैरिणो जाता, तभी से प्रारंभ हो गई उन दोनों में दुश्मनी और दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। और शकुनया अपि सुवर्ण हंसम राजनम कृत्वा आगमन, और पक्षियों का समूह सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। अब हम लोग चलते हैं उल्लोक जातकम पढ़ लिए, तो अब नृत्य जातकम को देखते हैं, क्योंकि हमें दोहराना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग दोहराते हैं। नृत्य जातकम अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजनम अकुर्वन्। अतीते प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चतुष्पदा 4 पैर वाले सिंहम राजनम अकुर्वन्, शेर को राजा बनाए। तो प्राचीन काल में प्रथम कल्प में 4 पैर वालों ने शेर को राजा बनाए। और मत्स्या आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। शकुनया सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस् पुनः सुवर्ण हंस दुहिता, इसके बाद पुनः सुवर्ण हंस की दुहिता माने पुत्री, इसके बाद पुनः सुवर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत, अत्यधिक सुंदर थी। रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी। तो इसके बाद सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका अति सुंदर थी। सह तस्य वरम अददत, वह उसे वर दिया। यत सह आत्मनिश्चित रुचिम स्वस्वामिनम वरुणयत इति, कि वह अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार अपने स्वामी का वरण कर ले या चुनाव कर ले। तो राजहंसा तस्य वरम दत्वा, राजहंस तस्य यानी उसको अपनी पुत्री हंसपोतिका को वरम दत्वा वर देकर हिमवती शकुन निसंगे सन्नपत, यानी हिमालय प्रदेश में पक्षियों के समूह के साथ इकट्ठा हुआ। तो नाना प्रकारा हंस मयूर आदया शकुनिगणा समागत एकस्मिन महात पाषाण तले सन्नपतन। तो नाना प्रकारा अनेक प्रकार के हंस मोर आदि शकुनिगणा पक्षियों का समूह समागत इकट्ठा हुआ। और एकस्मिन महात पाषाण तले, एक महान पर्वत के टुकड़े पर। तो हंस राजा आत्मना और चित्त रुचिम स्वस्वामिनम आगत वरुणयत इति। तो हंसराज ने कहा कि अपने मन और रुचि के अनुसार आकर अपने स्वामी का वरण कर लो। और दुहितरम आदिदास, ऐसा अपनी पुत्री हंसपोतिका को आदेश दिया। और सह शकुनि संगे अवलोकवंती, वह पक्षियों के समूह को देखती हुई, निसंगे माने समूह को अवलोकयंती देखती हुई, मणिवर्ण गिरिवम, मणि के समान, मणि रंग के समान गर्दन वाले और पूंछ पर रंग बिरंगे चित्र बने हुए मयूरम दृष्टवा, एक मोर को देखा। अयम में स्वामी को भवती, यही मेरा पति होगा। इत्तिभाषत, ऐसा बोली। तो मयूर बोला कि मयूरा अद्यापि त्वम मने बलम न पश्यति। मोर ने कहा कि तुमने आज भी मेरे बल को नहीं देखा है। इति
अति गर्भेण लज्जान त्यक्त्वा, ऐसा अत्यधिक गर्भ के साथ और लज्जान त्यक्ता और लज्जा को छोड़कर तवान महतान शकुनि संगे, उन महान पक्षियों के समूह के बीच में, मध्य बीच में पक्षों प्रसार पंखों को फैलाकर न तुम आरब्धवान, नाचना आरंभ कर दिया। और नेतान चा प्रति छन्नो अभूत, और नाचते हुए वह नग्न हो गया, क्योंकि पंख ही मोर के वस्त्र हैं। जब वह पंख उठा लेता है तो नग्न हो जाता है। सुवर्ण हंसा लज्जिता, और सुवर्ण हंस यह देखकर लज्जित हो जाता है। असयो नयो ह्री अस्ति, इसको तो लज्जा ही नहीं, ह्री माने लज्जा, ह्री माने लज्जा, इसको लज्जा ही नहीं है। और न व्रणाराम समुत्थाने लज्जा, और न तो अपने पंखों को उठाने में यह लज्जित होता है। और स्वद्वैतरम दस्याम इति न कथयत, तो न असमय गत पयो स्वद्वैतरम दस्याम इति कथयत, मैं इस निर्लज्ज व्यक्ति को अपनी पुत्री नहीं दे सकता हूं, ऐसा वह बोला हंस राज। अब हम लोग देखते हैं, अंतिम पैराग्राफ है हमारा, कि हंस राजा तदयो परिसिन मध्य आत्मना भगिन्नयाय हंस पोतकाय दुहितरम आददत। तो हंसराज उसी सभा के बीच में स्थित अपने भगिनाय माने भांजे को, और नाम था हंसपोत, अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दिया। और मयूरो हंसपोतिकाम न प्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायिता, मोर हंसपोतिका को न पाने के कारण लज्जित हो गया और वह उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि हृष्टमना स्वगृहम् आगच्छत्, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। अब हम भी चलते हैं अपने घर, और तुम लोग पढ़ाई करते रहो।